गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और ये सुबह का समय है। आज से आप लोगों को मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा अपडेट देखने को मिलेगा। और समय हो रहा है अभी, ब्रश व्रश सब कुछ हो चुका है। ऐसे बैठ के थोड़ा सा यहाँ पे आके अभी खाली पेट पानी पीती हूँ, तो पानी पीना है। ब्रश सब कुछ हो गया है और टाइम हो रहा है, दिखाते हैं आप लोगों को। टाइम हो रहा है 4:10। और ये एकदम सुबह का समय है, तो बिल्कुल भी अंधेरा है। अब मैं सबसे पहले चलती हूँ किचन में, और किचन में तो अभी भी अंधेरा ही है। जस्ट वीडियो ऑन करके ही आ रहे हैं। सबसे पहले पानी पीऊँगी, फिर मैं बनाऊँगी खाना। खाना बना के फिर करूँगी सफाई, फिर आप लोगों से मिलूँगी। और मेरे चैनल पे अब आप लोगों को थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। पानी पी लेते हैं सबसे पहले। मुझे ना पानी चाहिए, बहुत बार पानी पीते हैं। पी लें, फिर सब्ज़ी लेकर वहाँ बैठती हूँ, फिर आप लोगों से ऐसे बात भी करते हैं। कहते हैं पानी बैठ के पीना चाहिए, लेकिन जैसा मन करता है, जैसे आदत रहती है वैसे ही पी लेते हैं। सब्ज़ी निकाल लिए हैं बाहर, थोड़ी सी लोबिया है और ये लहसुन ज़्यादा है, थोड़ा सा 3-4 कली ही लेंगे। हरी मिर्च है और ये आलू है। तो इसको छील लेते हैं पहले, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि सफाई भी करनी है। अभी कट कर लेते हैं जल्दी से। सब्ज़ी कट कर ले हूँ, लोबिया, आलू भी, और इधर प्याज है, हरी मिर्च है, टमाटर भी है। कुकर में बनाऊँगी और इसमें तेल हो गया है लगभग गरम। और थोड़े से इसमें लहसुन कूट ली हूँ। और मसाले भी निकाल ली क्योंकि मसाला बहुत कम यूज करते हैं इसमें। सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर है, थोड़ा सा जीरा है, तो इसमें डाल देंगे। ये हो गया है गरम। डाल देंगे हरी मिर्च, हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। और अभी जब तक ये होगा ना, तब तक मैं आटा भी गूँथ लूँगी साइड में। चावल में लेट में ही बनाती क्योंकि मैं ही खाती हूँ, तो मुझे खाना होता है, तो मैं बना लेती हूँ। और इसमें तड़का हो गया है, टमाटर भी डाल देते हैं। अभी सब्जी इसमें भून रही है, तब तक साइड में आटा भी गूँथ लेते हैं। और ये भुनेगी, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस जल्दी से कर लेते हैं, फिर मिलते हैं, बना लेते हैं। मतलब सब्जी में सीटी आ रही है, रोटी भी बना ली। चलती हूँ सफाई करने, तब तक सीटी निकल जाएगा। एक साइड चाय भी रख दी है। यहाँ पे मैं सफाई में लग जाती हूँ। और ये थोड़ी सी क्लिप वीडियो बनाते टाइम पता नहीं कैसे फ़ोन का हो गया था, ये अंदर क्या हो गया था, थोड़ा सा ऐसे आ रहा है। पूरे में ली थी मैं, लेकिन शायद नहीं हो पाया है। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अंदर से ही शुरुआत की हूँ अभी। और लगाने के बाद फिर बाहर चलते हैं आप लोगों के साथ। और बाहर अभी अंधेरा ही है, तो बाहर भी आ गई हूँ। लाइट को ऑन कर देते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे तो क्लिप सही है, वही मुझे लगता है फ़ोन का था, तिरछा आड़ा जो था। यहाँ पे बाहर आके आप लोगों से झाड़ू और पोछा लगाने के बाद ही मिलते हैं, फिर सारा काम ख़त्म करके पोछा भी लगा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं क्योंकि अब टाइम नहीं है। और उजाला तो हुआ नहीं, अभी अंधेरा ही है। थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। साफ़ सफाई झाड़ू पोछा हो गया, फ़ैन भी चला देते हैं जिससे सूख जाता है। और अभी तो बाहर थोड़ा सा गीला गीला ही दिख रहा है, जैसे वो चौकी अभी जस्ट धुल के आ रही हूँ। और सारा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ, देखती हूँ किचन में क्या हाल है। बन गया है, हो गई है बढ़िया से। और सुबह उठने से ये होता है ना कि अपने लिए आप समय निकाल सकते हो। और मैं
मतलब सारी चीज़ हो गई है। बाल ये भी गीला है। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि क्या ही बताएं। और अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, समय निकालना चाहती हैं, तो सच बताऊं समय तो ऐसे आएगा नहीं, निकालना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा ही सही। और अलग अलग किस्म के सब अपनी ओपिनियन देते हैं, तथ्य को बताते हैं, ज्ञान को देते हैं, पर उसको अलग करके अपने हिसाब से जो भी करना हो उसको करना चाहिए। तो मैं भी कोशिश अभी कर रही हूँ, मतलब एक दिन में तो हो नहीं जाता है कोई चीज़, स्टार्टिंग की ही हूँ कि थोड़ा सा अपने लिए समय निकालूँ, और काम भी हो ही जाता है सुबह जल्दी से। जैसे लोग रहें, मतलब लोग रहेंगे तो और जल्दी उठना पड़ेगा, नहीं तो जैसे मैं इसके पहले वाली जो वीडियो अपलोड करती थी आप लोग को 3 बजे उठती थी, क्योंकि ज़्यादा अभी लोग कम रहेंगे तो जल्दी, मतलब थोड़ा लेट नहीं तो 3 बजे उठना पड़ता है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर मतलब चीज़ें जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं वो चीज़ें हो जाए तो अच्छा होता है, और तब कोई पछतावा भी नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, आज तो डीएलएड नहीं, यूपी टेट का रिज़ल्ट आया आज। 30 है, शायद 30 तारीख है। और ये ब्लॉग जो है थोड़ा सा लेट जाए या हो सकता हो आज जाए, पता नहीं, ये भी नहीं पता रहता मुझे कब जाएगा कब नहीं। और यूपी टेट का रिज़ल्ट आज ही, मतलब 29 को ही कह रहे थे, 29 से लेके 7 के बीच में, लेकिन फिर कोई कोई बताता है 30 को आएगा, कोई बताता है 1 को, 2 या 7 को आएगा, ऐसे आएगा। पर मतलब कि पहले 7 के पहले ही आ जाएगा, और कब आएगा ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे तो सभी लोग गैस बहुत करते हैं। कल तो किसी भी प्लेटफॉर्म को खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, कुछ भी खोलो, सारे मतलब अभी आज शाम 5 बजे तक रिज़ल्ट आ जाएगा, आउट हो जाएगा रिज़ल्ट, पर ऐसा नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ सुपर टेट के लिए मैं बुक निकाली हूँ, दिखाऊंगी आप लोगों को कि कौन कौन सी वो बुक है। जो एक तो हिंदी के लिए जो मैं मतलब अपने लिए निकाली हूँ, अभी निकाली ही हूँ, वो आप लोग को सजेस्ट कर रही हूँ। हिंदी की है ल्यूसेंट, और संस्कृत की है विजयी भाव। दिखाते हैं आप लोग को। ये है हिंदी की, और अगर आपके पास नोट्स हो तब भी अच्छा है, और इसमें भी बढ़िया दे रखा है, जैसे कि आपको पढ़ना हो। यहाँ पे इंडेक्स खोलते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें ना, अगर आप ऑनलाइन या क्लास में भी पढ़ते हो तो नहीं जो है वो ना रहता, अपने आप पढ़ना पड़ता है। जैसे कि ये हो गया, वर्तनी हो गई, तद्भव तत्सम हो गए, बहुत सारे शब्द, अनेक शब्द हो गए, वाक्य मुहावरा हो गया, ये सारे शब्द पढ़ना रहता है। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही रहेगा कि इसमें से ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ लिया जाए, और जो सारे साहित्य वाले हैं उसको भी अगर आप कोचिंग से या कहीं से भी पढ़ रहे हो तो पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं जहाँ से भी पढ़ूँगी आप लोग को ज़रूर से बताऊँगी। और दूसरी है जो ये है संस्कृत भाव की होनी चाहिए, ये तो मैं ली हूँ रूप याद करने के लिए। इसमें का रूप मुझे ज़्यादा सहज लगता है, मतलब आसान तरीके से दे रखा है, मुझे ऐसा लगता है। विजयी भाव में भी दे रखा है, लेकिन वो भी बुक है मेरे पास, विजयी भाव की भी बुक है। तो इस बुक से सिर्फ मैं एक ही चीज़ करती हूँ, ये है जो निशान भी लगा रखी हूँ ऐसे। ये जो है व्याकरण का थर्ड है, यहाँ से रूप दे रखा है, तो इसमें से मैं एक ही काम करती हूँ। ये सारे लकार वाले जो मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये सारे जो होते हैं इसमें से ये वाला मैं करती हूँ। ये मतलब ये सारे लॉन्ग वाले मुझे इस बुक से अच्छा लगता है, तो इस वाली बुक से मैं सिर्फ रूप करती हूँ बस। और संस्कृत गंगा भी है, और ये है जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट इसमें बता दिया गया है कि ऐसा ऐसे चलेगा। रूप के लिए ये सिर्फ ये है। और ये मेरी संस्कृत की पुरानी नोट्स है जो मैं बनाई थी, ये भी है, आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। और विजयी भाव में सारा क्लियर दे रखा है, उसमें से आप कर सकते हैं। संस्कृत की जो मेरी विजयी भाव वाली बुक है वो थोड़ा भी नीचे है, क्योंकि एक गत्ते में ही रखी हूँ सब, तो उसको जब निकालूंगी फिर आप लोग को दिखाऊंगी। तो जैसे ये हो गया कि हिंदी हो गई 20 नंबर, तो 20 नंबर में मान लीजिए साहित्य भी पूछता है, तो साहित्य भी पढ़ेंगे। वैसे ग्रामर पोर्शन खुद ही तैयार किए रहे। संस्कृत भी हो गया, हिंदी हो गई, और हो गया सीडीपी, जैसे कि 30 नंबर का है। तो सीडीपी का प्रॉपर बुक तो वैसे नहीं कि कोई बुक हो,
एक है मेरे पास जो है, इसमें तीनों पोर्शन दे रखे हैं। इसको मैं मतलब पढ़ूंगी खुद, तब इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे है ये। फ़िलहाल अच्छा है, थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये वाली बुक है और इसमें ना तीनों पोर्शन दे रखे हैं, लेकिन ये मैं खुद पढ़ लूँ पहले, तब बताऊँ आप लोगों को कि कैसा है ये। जैसे बाल मनोविज्ञान हो गया, और हो गए ये शिक्षण कौशल, जीवन प्रबंध, है ना। तीनों पोर्शन इस बुक में दे रखा है। कुछ तो चूहा काट दिया क्योंकि पुरानी है, मुझे मिली हुई है और ऐसे ही है। तो मैं थोड़ा सा इसको पहले पढ़ूंगी, फिर आप लोग को बताऊंगी। वैसे तो अच्छा है ना। जैसे आप इसको ले लीजिए, पढ़िए, और जहाँ से आप कोचिंग करते हो वो सारी चीज़ें हो, उससे भी आप पढ़िए। जब स्टार्ट करूँगी मतलब कोचिंग या खुद से कैसे भी पढ़ूँगी, अगर कोचिंग ही करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी होगा, तो मैं सारी नोट्स आप लोगों के साथ बीच बीच में शेयर करती रहूँगी। और मेरे हिसाब से कि ये सही भी है, थोड़ा थोड़ा करके खुद से ही पढ़ा जाए। तो अभी तो ये है। और मैं सोच रही थी ना एक चीज़ और, कि जो है मैथ के लिए, और मैथ एक सब्जेक्ट हो गया, और एक सब्जेक्ट कोई और एक सब्जेक्ट लेते हैं, ले लेते हैं ईवीएस ले लेते हैं या करंट ले लेते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा सजेस्ट करिएगा हमें कि मैं ना 1 घंटे लाइव करूं। जैसे कि जो चैप्टर रहे डेली एक चैप्टर, जैसे 2 दिन में 3 दिन में कोई एक प्रॉपर बुक जाके मैं देखूं और उसको लूँ, आप लोग को भी बताऊं। आप लोग भी उसी टाइम उसको सॉल्व करिए। जैसे कि रात को टाइम रख देते हैं 9 बजे से 10 या 11 ऐसे करके, क्योंकि दिन में नहीं हो पाएगा मेरा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बैठूंगी फिर उठना पड़ेगा, फिर नहीं हो पाएगा। मान लो, क्योंकि मेरे यहाँ काम भी लगने वाला है, तो मिस्त्री लोग भी रहेंगे और वैसे भी डिस्टरबेंस होता रहेगा। तो जो है वही मेरे हिसाब से 9 बजे ही सही रहेगा। तो आप लोग हमें सजेस्ट करिएगा ज़रूर। तो ऐसे ये होगा ना, एक टाइम बंध जाएगा मैथ और करंट के लिए, या जैसे 30 नंबर का जो है उसमें से कुछ कुछ पोर्शन पढ़ा जाए। और अगर डेली यकीन मानिए आप 1-1 घंटा ही पढ़ेंगे, 1.5 घंटा ही 2 सब्जेक्ट को देंगे, 2 सब्जेक्ट को ही 2-2.5 घंटा, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और ऐसा साथ में पढ़ाई भी हो जाती है। तो आप लोग अगर सुपर टेट वाले हैं, हाउसवाइफ भी हैं, मतलब जो भी है, क्या आप ऐसा सोच रही हैं, करना चाहती हैं, तो हम शुरुआत करना चाहते हैं, हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा। तो यही मुझे जानकारी देनी थी आप लोग को। तो बस मैं जाऊँ और मैथ की कोई बुक देखती हूँ मैं, तो मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी और मैं करूँगी लाइव। ऐसे लाइव में ना 2-4 लोग रहो और चैप्टर कौन सा सॉल्व हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे हिसाब से। और सुपर टेट तो आप लोग का भी होगा, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मेरी बात को नेगेटिव मत लीजिएगा, पॉजिटिव ही सोचिएगा। और बाकी बुक तो मैं दिखाऊंगी। और ईवीएस की ना मैं नोट्स बनाई हूँ, उसको अलग ब्लॉग में दिखाऊंगी। ईवीएस नहीं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इंडियन और मतलब कि विश्व हो गया और इंडियन का हो गया, बनाई हूँ, दिखाऊंगी। लेकिन वो पहले का मैं खुद से ही बनाई थी, तो उतना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन सब कुछ है उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो दिखाऊंगी मैं। फ़िलहाल अभी जो प्रेजेंट टाइम में मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि 30 CDP हो गया, 20 हिंदी हो गया, 10 संस्कृत हो गया, 50 इधर हो गए, और मैथ का भी करते हैं। और साथ में मतलब वो लाइव में जैसे होता है ना कि डिस्कशन वाला ज़्यादा सही रहता है, मतलब हम भी लगा रहे हैं इधर से वो चैप्टर, आप भी लगा रहे हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वैसे भी। और वैसे भी नहीं आ रहा है तब भी समझ सकते हैं कि हाँ कितने टाइम में कितना क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो रहा है, ऐसे करके। क्योंकि ना थोड़ा सा मन लगाना भी पड़ेगा पढ़ाई में, टाइम नहीं है तो टाइम निकालना भी पड़ेगा। तो गाइज़ आज के वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए सुझाव के साथ। आप लोग हमें सुझाव अपना ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।